अफजल औलाद हो तो 70-80 का ये रिकॉर्ड बता। इसको तो मुंह दिखाना नहीं चाहिए समाज के बीच में। ऐसा गंदा व्यक्ति है, ऐसा गंदा व्यक्ति है, इसको समाज में मुंह नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन बेहया है, बेहया जिसको कहा जाता है, हाँ बेहया है। बेहया नहीं होता, शर्म तो थोड़ा भी इसके अंदर शर्म होती, इसके नजर में थोड़ा भी समाज का दर्द होता और शर्म होती तो इसको मर जाना चाहिए, इसको धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम बड़ी बात तो कह रहा हूँ, आप इस बड़ी बात को उसके यहाँ तक पहुँचाइएगा। इसको मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको जहर खा लेना चाहिए, मर जा माल अपने तरफ। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूँ रामकृष्ण भारती। इस समय मौजूद है, आप लोगों को इस चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सोशल मीडिया पर धमाका मचाते रहे हैं और इनके जुनून को सभी लोग जानते हैं। विगत जो अभी चुनाव निकला है 2024 का सांसदीय, उसमें अहम भूमिका रहा है। जो आपने सपा के साथ गठबंधन में रहे हैं और अहम भूमिका निभाए हैं, भूमिका निभा करके इस घोषी में परचम लहरा दी है आप द्वारा। तो इनसे रास्ते में ही मुलाकात हुई है और बैठे हैं एक जगह। इनसे बात इस पे होगी कि भाई देखिए, दुश्मन कब नहीं चाहता है कि दुश्मन को हमेशा काटते रहें, यानी छांटते रहें, उसको नीचे गिराते रहें। तो ऐसा बात मैंने कह रहा है, आप शायद नहीं कहते हैं। जनूनी जब बात आ जाती है तो आप स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हैं, कैबिनेट में मंत्री, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब सवाल मेरा दिमाग में यही आ रहा है कि आप जो 19.5 बरस उस पार्टी में अपना अहम भूमिका निभाते रहे हैं और कुछ बातें हो गई समाज को करके, आपने 19 सेकंड में उसको या हट गए और उस पार्टी को इतना नीचे गिरा दिए कि आज आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए सीधे उनसे बात होगी। सर जी चलिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद हो। सर जी, अब ये जो छड़ी को मान लीजिएगा, स्वदेश भारतीय समाज पार्टी की चुनाव निशान ना कर दिया, या सिंबल रहा है छड़ी, अब हो गया है ये चाबी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोग संतुष्ट नहीं रहे का पार्टी के लोग जो ये छड़ी था? देखिए, आप कई बात बोले हैं, जैसा कि आपने एक बात कहा है, चुनाव चिन्ह मेरे ख्याल से तो चुनाव चिन्ह स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का छड़ी था। छड़ी शुभ चुनाव चिन्ह के लिए था, शुभ था। छड़ी पर 2 बार वो जहुराबाद विधानसभा का चुनाव लड़े तो 3 बार रहे जहुराबाद से, सिंबल से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश के सदन में गए और छड़ी से इस नाते गए। लोगों का बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास था कि हम लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेंगे, तो इनके सहारे हम लोगों की भी नैया, हम लोगों की भी आर्थिक स्थिति, हम लोगों की भी गरीबी कुछ मिटेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस समाज के बल पर, जो समाज अपना नेता मान करके इसके साथ कंधा मिलाया था, उस समाज का थोक भाव में इसने सौदा करने का काम किया। 2022 के गठबंधन 2022 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने इनको 17 सीट दिया था कि आप अपने लोगों को लड़ा करके उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाओ, ताकि आपके लोग जब उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचेंगे, गरीब युवा का बेटा जब उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचेगा तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने समर्थकों की लड़ाई उत्तर प्रदेश के सदन में आवाज़ को बुलंद करेगा और कानून बनवा करके अपने लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलवाने का काम करेगा। लेकिन आज जब 22 का चुनाव लड़े, जीतने के बाद सरकार बनी, सरकार से कुछ दिन तक बाहर रहे, जब इनको यह एहसास हो गया कि नहीं भाई हमको सरकार में रहना जरूरी है, तो सपा का साथ छोड़ करके चले गए एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में जो लड़ाई ये बाहर रह करके लड़ने का काम करते थे, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ऊपर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की आबादी से काट करके हम लोग पूर्वांचल राज्य अलग कराना चाहते हैं। अब तो एनडीए गठबंधन में हो गया, अब तो इनको बाबा जी से मिल करके, मोदी जी से, सरकार में है ये तो सरकार, अमित शाह जी से मिल करके इनको पूर्वांचल अलग कराना चाहिए ना। जब इनको ये एहसास होता है, महसूस होता है कि पूर्वांचल में गरीब निवास करता है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग निवास करते हैं, हम हर लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ,
पूर्वांचल इनको अलग कराने की वकालत करनी चाहिए ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के सदन में आज के डेट में यह बात साबित हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के कठपुतली हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के कठपुतली हैं। आज इनकी औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सदन में गरीबों की हुंकार दमदारी के साथ भर दें। 6 इंच छोटे हो जाएंगे, बावन्ना हो जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। आज इस नाते मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, आज ओम प्रकाश राजभर बावन्ना साबित हो गए हैं भाजपा सरकार में जाकर के। कठपुतली का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अब तो ये फॉर्मेलिटी रह गई है। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, 27 तक ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, आप देख लीजिएगा। वो हैसियत में आ गए ओम प्रकाश राजभर। इसी नाते लोगों का दिमाग भटकाने के लिए जिस छड़ी से, जो छड़ी ये उठा करके लखनऊ पहुंचे थे, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए छड़ी सिंबल चेंज करके ये चाबी लिए। अच्छा, ऐसा क्यों किए? आप ही बता रहे हैं कि ये छड़ी जो था शुभ था, उनको ऊंचाई तक ले जाने वाला छड़ी ये था। तो अब कई बार वो जीते हैं, आप ही बताएं, कई बार जीत गए हैं और छड़ी के निशान पर, और ये इस समय कैबिनेट में मंत्री हो गए छड़ी के निशान पर। अब ऐसा क्या हो गया है जो वो छड़ी पसंद नहीं है? बताए तो आपको, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जो लोगों से कहे थे, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक देश में 6743 जाति के लोग हैं। सभी जाति के बेटा और बेटी को निःशुल्क शिक्षा और फ्री में 1 से लेकर के 15 तक दिलाने का काम करूंगा। करा तो कुछ नहीं पाए। जब नहीं करा पाए तो आम जनमानस का, लोगों का, समर्थकों का दिमाग भटकाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने उठाया है चाबी और घूम करके कह रहे हैं कि हम एक बिटिया से पूछे कि बिटिया बताओ, चाबी क्या चीज के लिए होता है? चाबी चुनाव चिन्ह ठीक है ना, सिंबल? तो बिटिया बोल रहे कि नहीं ठीक है, इसी से तुम्हारा भाग्य खुलेगा। अरे उसका क्या भाग्य खोलोगे? और क्या बनोगे कि भाग्य उसका खोलोगे बिटिया का? अपना भाग्य खोलने के लिए तुम चाबी लिए हो, जो तिजोरी हमारे लिए बंद। आपको ये पता होना चाहिए, आप चैनल के साथ हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला लॉक भी होता है। तो इनके लिए 27 उत्तर प्रदेश के सदन का ताला लॉक हो गया कि अब 27 में आप सदन में नहीं पहुंचोगे। हाँ, ये जरूर है कि सामने की खिड़की से नहीं पहुंचोगे, पीछे की खिड़की से, कहीं से दाएं बाएं से ब्लैक में टिकट लेकर के सदन में चले जाओ, वो अलग विषय है, लेकिन अब मुख्य खिड़की से नहीं जा सकते। इसी नाते लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने चाबी उठाया। ये नेताजी, चाबी उठाने की क्या बात है? वो तो कह रहे हैं कि अभी भी जिस दल से अभी निकल के गए थे, जैसे सपा से, कह रहे हैं कि अभी भी वह रास्ता मेरे लिए है। वो रास्ता को मैं जानता हूँ, जहाँ से मैंने आया है वहाँ फिर भी पहुँच जाऊँगा। वो बड़बोल नेता हैं, इसी तरह से बयान देते हैं। आप चैनल के साथी हैं। अभी लगभग साल भर हो रहा है, घोसी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, देखे कि नहीं? आप गए थे कि नहीं? आप गए थे, गए होंगे आप लोग, तमाम लोगों का बयान लिए होंगे आप लोग। घोसी उपचुनाव में सीना पत्ता ठोक करके कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव जी का बनता जो। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2022 के चुनाव में, जनरल चुनाव में भाजपा ने वहां अपना कैंडिडेट दिया था, वो भाजपा का कैंडिडेट 84,000 वोट पाया था। जो व्यक्ति सीना ठोक ठोक करके कह रहा था, अपनी पूरी लड़ जड़ को लेकर के सीना ठोक रहा था कि 50,000 से जीता दूंगा, कदिए आ गए 81,000 पर। उसी तरह से 24 के लोकसभा का चुनाव आप देखें, कह रहे थे जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो कह रहे थे मेरे वजह से समाजवादी पार्टी 100 पार करा दिया हूँ, और भाजपा में एनडीए गठबंधन में आया हूँ, पूरा पूर्वांचल एक तरफा करा दूंगा, 400 पार मोदी सरकार करा दूंगा। कहे थे ना, जो अपने बेटा को नहीं जीता पाया। बेटा तो छोड़ दीजिए, 2019 के चुनाव में यहाँ घोसी पार्लियामेंट से चुनाव लड़े थे हरिनारायण राजभर जी, पूर्व सांसद जी लड़े थे, 4,40,000 वोट पाए हैं। निकाल करके अपने गूगल से देख लीजिए। और ओम प्रकाश राजभर उछल रहे थे, पूरे अपने औलाद को लेकर के उछल रहे थे। उनका तो उनका छोड़ दीजिए, पूरी उनकी औलाद थी, पूरी औलाद को लेकर के उछल रहे थे। आ गए 3,40,000 पर। नेताजी एक बात, आ गए 3,40,000 पर। कहाँ गया इनका उठावा भाई? भाजपा तो लड़ी थी तो 4,40,000 पाई थी,
ये लड़े एनडीए गठबंधन में, इनका बेटा उम्मीदवार था। नेताजी सुनिए, नेताजी नहीं, नेताजी नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। इनका बेटा स्वतः चुनाव लड़ा 3,40,000 पर, और यही नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दिया है इनका बेटा। देखिए कैसे जाकर के मुख्यमंत्री जी के यहाँ शशांक दंडवत ले रहा है, एकदम पैर छू करके। वहाँ ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम आए थे कार्यकर्ताओं की बैठक में, एकदम मेरी बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वो जा करके गोर था कि रोहत नहीं रहना, वो कहा था ना कि हम लोग, मेरे लिए ये वोटर जो है भगवान है, मैं भगवान को 100 बार जाकर के प्रणाम करूंगा, गोर दागूंगा। ये उनका, आप लोग कभी उनके यहाँ अपना चैनल लेकर के गए हैं जी? उनका बयान लेने के लिए चैनल लेकर के गए हैं? ये बतिया बताते हैं, ये क्यों नहीं पूछते हैं कि असली बाप के औलाद हो कि नकली बाप के औलाद हो? असली बाप के तुम औलाद होते तो जब 5 डी लड़े थे 2017 का चुनाव, तो क्यों नहीं शिष्टाचार पेश किए थे? असली बाप के तुम औलाद थे तो जाकर के शिवपुर बनारस में लड़े थे, तो शिष्टाचार उस दिन तुम्हारा कहा गया था। आज तुम्हारी 24 में जब चुनाव लड़े हो तब तुम्हारी जमीन जगी है का? हाँ, नकली वंशजों का कहते हो कि मैं असली वंशज हूँ, नकली औलाद हो तुम अपने बाप के। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, वो नकली वंशज है, नकली औलाद है। नकली औलाद नहीं होता तो देखिए, आप ब्रजेश पाठक जी आए थे, डिप्टी सीएम है, एक कार्यकर्ताओं की बैठक में इसी 24 के चुनाव में आए थे, कैसे सर झुका करके माफी मंगवा रहे हैं, देख लीजिए। इसके पहले क्यों नहीं माफी मांग लिया? शिष्टाचार अगर इसके अंदर था तो शिष्टाचार 17 में 22 में भी तो प्रस्तुत होना चाहिए कि 24 में। नेताजी कह रहे थे अरविंद जी ना कि हम, मेरे अंदर शिष्टाचार फूट फूट के पड़ा है। तो बाबा जी जो पाठक जी हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं, अभी जितने भी पदाधिकारी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैंने प्रणाम कर लिया है। मैंने 24 में सर्वश्रेष्ठ हो गए। भाजपा गठबंधन में जब 22 में 17 में जाकर के लड़े थे बांटी, तब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं था? सपा गठबंधन में जब जाकर के शिवपुर लड़े थे तब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं था? 24 में उनकी जमीन जगी है कि ब्रजेश पाठक सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे बारे ढोंगी, ये सब बाप बेटा तीनों के तीनों ढोंगी हैं। समाज इन लोगों का साथ छोड़ दिया है। ये तो 1500 कार्यकर्ता हैं, कभी बलिया बुला करके, कभी मऊ बुला करके, कभी लखनऊ बुला करके। अभी 15 तारीख को गाजियाबाद में कार्यक्रम है, उनके सभी नेताओं का इधर टिकट बुक करवा रहे हैं, स्वतः बुक करवा रहे हैं, चलो गाजियाबाद में ताकत दिखाना है। अभी गए थे बंबई, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय अधिवेशन था इनका, 2 दिन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र की धरती पर था। पूछे इनके लोगों से, अधिकतम 30 लोग वहां के लोकल लोग जुटे थे, 40 से 45 लोग पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश से लेकर के गए थे। कुल मिलाकर के 70 से 80 लोग उस हाल में थे जिस हाल में इनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। अब 22 सीट पर उम्मीदवार लड़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, बताइए, कुल 22 नेता वहां जुट रहे हैं, अब 22 सीट पर उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। यही इनका राष्ट्रीय अधिवेशन है। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनके पांव तले इनकी जमीन खसक चुकी है। आप जहाँ आज हमारा गांव है, जहाँ गांव है, मैं जिस गांव का निवासी हूँ, आप पता लगा लीजिएगा, उस बूथ पर सपा 250 से 300 वोट पाती थी। आप पता लगा लीजिए उस बूथ का, हम उस बूथ को जीते हैं। यहीं तो कौड़ा गांव सभा है, जहाँ राजभर का बूथ है, जो कहते हैं ना कि 70% राजभर भर गया है, पेटवा ओम प्रकाश राजभर का और उनके दल के नेताओं का भर गया है। पूरी फौज उनकी, पूरी प्रदेश की फौज घोसी लोकसभा में कैंपेनिंग कर रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लोगों का दांत खट्टा कर दिए हैं। और हम नहीं, वो अपने आप अपनी पार्टी खत्म की है। भाई साहब, असल औलाद हो तो 17 सीट का ये रिकॉर्ड बतावें। इनका रिश्तेदार थे का मऊ सदर का जो विधायक चुनाव लड़ रहा था, आखिरकार कई दिन का कार्यकर्ता था, क्यों नहीं ये आदमी बताता है? आपके जनपद जहां आप कार्यालय बनाए हो, वो कार्यालय के नाम से बनाए है ना, ये कार्यालय है, बलिया के निवासी हो गए। ये कहने में शर्म लगता है ओम प्रकाश राजभर को, वो बलिया का निवासी हो गया है, मीरनगंज का निवासी है, वो उसका मकान है, वो कार्यालय नहीं है। लेकिन कार्यालय के नाम से चर्चा करता है कि कार्यालय। पता लगा लीजिए कि जमीन किसके नाम से है, पता लगा लीजिए कि ये निवासी कहाँ के हैं। ये निवासी हो गए हैं बलिया के, गाँव सभा माटी मीरनगंज के। तो कहते हैं कि भाई हम यहाँ के निवासी तभी न लड़ते। निवासी है तो मकान है, कार्यालय का नाम देते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि नहीं कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है, लेकिन है उनकी मकान नहीं, तो सब लोग जानते हैं।
भाई सभी लोग नहीं। वो खुदे कह रहे थे कि भाई हम यहाँ के निवासी हैं, लोग कह रहे थे कि बाहरी भगाओ और यहाँ के लोग को जिताओ, तो मैं भी यहीं के वो बता रहे थे। झूठा नंबर 1 है। अच्छा नेताजी वह कह रहे थे नेताजी हम नंबर 1 है, फ्रेबबाज है। समझ लीजिए, समाज का वो व्यक्ति दलाल है, एकदम दलाल है, जान लीजिए, दलाल, एकदम दलाल जिसको कहा जाता है। अगर दलाली नहीं किया है, बड़ी बात कर रहे हैं, नहीं दलाली अगर नहीं किया है, असल अपने बाप का औलाद है और सुहेल देव जी का वंशज है, तो बिहारा रोड जिसको टिकट दिया था ये बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। ये रसड़ा जिसको टिकट दिया है बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। मऊ सदर में जिसको टिकट दिया है उसको बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। जखनिया में जिसको ये टिकट दिया है बता दे उसको कई दिन का कार्य करता था। अजगरा में जिसको एक टिकट दिया है बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। जफराबाद में जिसको टिकट दिया है बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। संडीला में जिसको टिकट दिया है बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। सीतापुर में जिसको टिकट दिया है, संडीला में, सीतापुर में मिश्रिक विधानसभा में, ये बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। सिद्धार्थनगर में सोहरत विधानसभा में जिसको टिकट दिया था ये बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। बस्ती में महादेवा विधानसभा जिसको टिकट दिया था ये बता दे कि कई दिन का कार्य करता था। संत कबीर नगर में धनघटा विधानसभा में जिसको एक टिकट दिया था बता दे कई दिन का कार्य करता था। महाराजगंज जनपद में महाराजगंज सदर विधानसभा में जिसको एक टिकट दिया था ये बता दे कई दिन का कार्य करता था। आप चले आइए कुशीनगर में खड्डा विधानसभा में जिसको एक टिकट दिया था बता दे कई दिन का कार्य करता था। रामकोला में जिसको टिकट दिया था, सिटिंग सीट इसकी थी, उसका टिकट काट दिया अपने विधायक का, कई दिन का वो कार्य करता था। एक देवरिया जनपद में सलेमपुर विधानसभा में जिसको टिकट दिया था कई दिन का कार्य करता था। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, जाकर के चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। जो कार्यकर्ताओं को जोश देता है चुल्लू भर पानी में इसको डूब जा, इसको तो मुंह दिखाना नहीं चाहिए समाज के बीच में। ऐसा गंदा व्यक्ति है, इसको समाज में मुंह नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन बेहया जिसको कहा जाता है, हाँ बेहया है, बेहया नहीं होता। शर्म तो थोड़ा भी इसके अंदर शर्म होती, इसके नजर में थोड़ा भी समाज का दर्द होता और शर्म होती तो इसको मर जाना चाहिए, इसको धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम बड़ी बात तो कह रहा हूँ, आप इस बड़ी बात को उसके यहाँ तक पहुँचाइएगा। इसको मर जाना चाहिए, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको जहर खा लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। नेताजी वो कह रहे थे ना कि जो आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि घोषी से जीते हैं, तो आप लोग एक फार्मूला लिए थे झूठों का, वो कह रहे हैं कि झूठों का फार्मूला लिए थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, इसको लेकर के अफवाह उड़ा करके आप लोग जीत गए हैं। अफवाह हम लोग उड़ा करके वो कह रहे हैं। अरे जहाँ गए हैं इनका नेता, बड़ा नेता जो हाई फाई नेता था, वो कहा हमारी सरकार बनाओ गरीबों, हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कह रही है कि यदि देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का विकास कराना चाहते हो तो 35 किलो राशन देना बंद कराओ। 35 किलो राशन के जगह पर 1 से लेकर के 15 तक हर जाति के बेटा और बेटी को मुफ्त में आप शिक्षा दे दो, तो तुम्हारे राशन का मोहताज नहीं हो सकता। जब गरीब का बेटा पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा तब 5 किलो राशन के जगह पर वो मेहनत करके 50 किलो राशन कमा सकता है। और दाल के जगह पर दाल और सब्जी भी प्रबंध कर सकता है वो मेहनत के बूते। लेकिन सरकार नहीं चाहती, अब उसी सरकार में ये शामिल है। हम तो इनको मंगरू कहते हैं, मंगरू चच्चा कहते हैं। ये मंगरू है, शुद्ध रूप से जान लीजिए। मंगरू चच्चा कहाँ है? मंगरू चाचा ये है, ये मंगरू चच्चा है, ये जान लीजिए। ये कह रहे थे ना कि अब हमसे चूक हो गई, पार्टी से चूक हो गई, जो हम लोग झूठे पर अपनी बतिया नहीं सका पाए और पब्लिक नहीं जान पाई हम लोग की बात को, तो अब आने वाले समय में हम लोग चेत गए हैं और जो झूठा बात कहता है उस पर अपनी सच्चाई हम लोग दबा देंगे। आपको कहे ना कि भाजपा के कठपुतली हैं, आप देख लीजिएगा अभी लगभग 2.5 से पौने 3 वर्ष तक प्रदेश की सरकार है। 2.5 से पौने 3 वर्ष तक प्रदेश की सरकार है और प्रदेश की सरकार में रहेंगे। ये जब तक चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी होगी तब तक रहेंगे। यदि कहते हैं कि भाई नेता कोई है, ये मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, अमित शाह और तीसरे नंबर पर मैं हूँ। कहते हैं कि 2 ही 3 नेता हैं,
जैसे मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी, अमित शाह, उसके बाद मेरा नंबर है। अपने मुँह में मिट्ठू बनना, अपने मुँह में मिट्ठू बनना ये ओम प्रकाश राजभर का काम है। इनको और कोई कह रहा है का कि नेता, और तो लोग कह रहे हैं कि चीटर है, चीटर। हाँ, और लोग कह रहे हैं, पूरा समाज कह रहा है चीटर। समाज अगर नहीं कहता तो समाज 45% वोट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट किया है। चीटर नहीं इसको समझता तो समाजवादी पार्टी को वोट करता। ये तो चीटर है, समाज का चीटर है। राजनीति में तो ये चीटर है, ये है समाज का भी चीटर, समाज का भी ये चीटर व्यक्ति है। जान लीजिए, इससे सजग रहने की जरूरत है। इसी नाते वो चबिया लिया जी, चबिया का है, चाबी का ही फार्मूला है। हाँ, चाबी का यही फार्मूला है। जान लीजिए पूरा माल, हाँ, पूरा माल अपने तरफ, आपके तरफ नहीं, अपने तरफ करने के लिए वो चाबी ली। चलिए आप लोगों को बता दें, ये भाई गुस्साए हैं, गुस्साने का कारण भी आप लोग को बता दिए इस चैनल पर कि मैंने किस वजह से गुस्साए हैं, और उनके करनी को कथनी को दोनों आपने बता दिए। तो ऐसे ऐसे खबरों के लिए आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू।